रामायण काल के 5 जिंदा सबूत को देखकर हिल जाएगा आपका दिमाग। ऐसा लगेगा रामायण के काल में पहुंच गए हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के हथियार आज भी खुदाई में मिलते हैं श्रीलंका के इस इलाके में। रावण के शव के साथ साथ मौजूद है श्रीलंका में रामायण काल के जिंदा सबूत। श्रीलंका के वैज्ञानिक खुद मान चुके हैं कि यहां कभी रावण की सोने की लंका थी। दोस्तों, आज तक आपने रामायण या तो सुनी होगी या फिर टेलीविजन पर देखी होगी, लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि आप कभी अपनी आंखों से उस जमाने में जाकर रामायण को देख सके? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको रामायण काल के कुछ ऐसे जिंदा सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप रामायण काल में ही पहुंच गए हैं। और दोस्तों, इन सबूतों में सबसे बड़ा सबूत है लंका के राजा रावण का। जी हां दोस्तों, वही लंकेश जो माता सीता को लंका उठा ले गया था और जिसके लिए भगवान राम ने समंदर को अपनी वानर सेना के साथ लांघ दिया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसी विशालकाय पहाड़ी गुफा मौजूद है जहां लंकापति रावण का शव सुरक्षित रखा गया है। जी हां दोस्तों, सुनने में आपको यह बात कितनी भी अजीब क्यों न लगी, लेकिन यह चीज पूरी तरह से सच है। और रेगला यानी राना गिल के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। और दोस्तों, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यह गुफा वही गुफा है जहां रावण ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। और रेगला के इलाके में मौजूद रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां करीब 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा गया है। और इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। और दोस्तों, इस गुफा में जाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काफी कोशिश की और खोज भी की, लेकिन दोस्तों वो कभी भी इस गुफा को खोज नहीं पाए। कहते हैं एक संत ने इस गुफा को खोज लिया था और उसने खुद अपनी आंखों से रावण का शव देखा था। वहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि रावण के पास पुष्पक विमान था, जिसके द्वारा वह एक देश से दूसरे देश यात्रा करता था। और दोस्तों, आज तो नासा के वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि भारत का विमान शास्त्र पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। और दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रावण के पास एक नहीं बल्कि कई विमान थे। और दोस्तों, अगर विमान है तो उन्हें उतारने के लिए एयरपोर्ट भी चाहिए। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में 4 ऐसे रामायण काल के एयरपोर्ट खोज निकाले गए हैं जहां पर रावण अपने विमानों को उतारता था। और उन 4 हवाई अड्डों के नाम थे गुरु लोपोथा, तोतु पोलाकंदा और वारियापोला। वहीं दोस्तों, आपको याद होगा कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। और दोस्तों, उसी में रावण का एक हवाई अड्डा भी तबाह हो गया था और जिसका सबूत भी अब वैज्ञानिकों को मिल चुका है। वहीं दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि जब सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी निकले थे, तब रामेश्वरम में समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया था। तब उन्होंने विशालकाय रूप बनाकर उड़ते हुए समुद्र को पार कर लिया था और वह सीधे लंका जा पहुंचे थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह पर हनुमान जी उतरे थे उस जगह पर आज भी हनुमान जी के वह विशालकाय पैरों के निशान मौजूद हैं, जिन पर पुरातत्व शास्त्री भी इस चीज की मोहर लगा चुके हैं कि ये निशान कई हजार साल पुराने हैं और इनका संबंध हनुमान जी से है। वहीं दोस्तों, रामायण काल में आपने यह भी पढ़ा होगा कि एक बार बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे थे। और उस वक्त राम जी का संकट हनुमान जी ने ही खत्म किया था और वह हिमालय से संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठा लाए थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वह पर्वत जिसे हनुमान जी उठाकर लेकर आए थे वह आज भी श्रीलंका में मौजूद है और आज द्रोणगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और तो दोस्तों, जब उस पर्वत पर उगी वनस्पति को वैज्ञानिकों ने जांचा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों उस पर्वत पर ठीक वैसे ही दुर्लभ जड़ी बूटियां थी जो सिर्फ हिमालय में पाई जाती हैं। और श्रीलंका में इन जड़ी बूटियों का पाया जाना इस बात पर मोहर लगाता है कि यह पर्वत वही पर्वत है जिसे हनुमान जी लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय से उठा लाए थे।